प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेगा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल के तहत आदि महोत्सव में हुए शामिल। इस दौरान जनजातीय समुदाय ने पेश किया सांस्कृतिक कार्यक्रम। आदि महोत्सव में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा भारत अपने सांस्कृतिक प्रकाश से विश्व को उसका मार्गदर्शन करता है। आदि महोत्सव विविधता में एकता। पीएम मोदी ने कहा कि आदिवासी हितों के लिए काम करने वाली संस्थाओं को मैं इसके आयोजन के लिए बधाई देता हूं। त्रिपुरा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग हुई शुरू। पीएम मोदी की युवाओं से खास अपील, कहा रिकॉर्ड संख्या में करें मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोरखपुर में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ में हुए शामिल। सांसद खेल प्रतियोगिता में शामिल सभी खिलाड़ियों को दी बधाई। पीएम मोदी ने कहा सांसद खेल महाकुंभ खेल प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी। त्रिपुरा विधानसभा में विपक्ष नेता और सीपीआई-एम नेता माणिक सरकार ने अगरतला में डाला वोट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को तत्काल समस्या निवारण के दिए निर्देश। अजित पवार के साथ शपथ लेने को लेकर दिए बयान पर फडणवीस कायम, कहा समय आने पर इस पर और बोलूंगा। बीबीसी के मुंबई ऑफिस में आईटी ने तीसरे दिन भी की छापेमारी। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तत्काल सुनवाई की मांग की। केंद्र सरकार ने आज घरेलू क्रूड पर विंडफॉल टैक्स कम करने का किया फैसला। डीजल और एटीएफ के निर्यात पर भी एक्स्ट्रा ड्यूटी को कम करने का लिया गया फैसला। असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बुलडोजर की राजनीति करने वालों ने एक मां और बेटी की जान ले ली। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये देश को बुलडोजर से चलाना चाहते हैं, संविधान से नहीं। बीजेपी सिर्फ तोड़ना और बर्बाद करना चाहती है, जोड़ना नहीं। निकी का अंतिम संस्कार हुआ। पिता बोले आरोपी को दे फांसी। निकी हत्याकांड में साहिल का नया खुलासा। मर्डर के बाद साजिश के तहत डिलीट किए व्हाट्सएप चैट्स और फोटोज। शमशान घाट की पार्किंग में हुई निकी यादव की हत्या। आरोपी साहिल ने पूछताछ में किया बड़ा खुलासा। बीजेपी नेता की हत्या मामले की जांच एनआईए से कराने पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, कहा बीजेपी को लगता है इस मामले में जांच ठीक से नहीं हो रही है और वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 14 मार्च से 6 अप्रैल तक होगा बजट सत्र। इस दौरान 18 बैठकें होंगी और बजट भी होगा पास। सुकेश चंद्रशेखर पर दिल्ली की महिला ने 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का लगाया आरोप। यूपी स्कॉलरशिप स्कैम मामले में लखनऊ समेत कई जिलों में ईडी की छापेमारी। महरौली अतिक्रमण मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए को हलफनामा दायर करने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 2 मालगाड़ियों की टक्कर से कई डब्बे पटरी से उतरे। 4 लोग घायल। घायल होने वालों में 4 ट्रेन के ड्राइवर। गुजरात के पाटन जिले के बरही के पास जीप और ट्रक के बीच सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत। मामला दर्ज कर जांच जारी। इंदौर में मुंबई दिल्ली हाईवे पर चलती ट्रक में लगी आग। स्कॉर्पियो और पार्किंग के कारण इंजन में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। हरियाणा में टीजीटी परीक्षा का पेपर लीक। होटल में बैठकर पेपर सॉल्व कर रहा था गैंग। 5 गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। एक आतंकी ढेर। फरुखाबाद में आपसी विवाद के बाद पति ने पत्नी को गोली मारकर की हत्या। हत्या के बाद आरोपी पति फरार। ओवरटेक करने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई 2 गाड़ियां। 5 लोगों की मौत, 6 घायल। चित्रकूट से 2 गाड़ियों में शादी से लौट रहे थे 11 लोग। नशे में थे सभी। कर्नाटक में महाशिवरात्रि पूजा और लाडले मशक दरगाह में विवाद को देखते हुए एहतियात के तौर पर
अलंद शहर में निकाला गया रूट मार्च, 500 पुलिस अधिकारियों ने लिया भाग। बजरंग दल कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या के आरोपी को मिली जमानत। अमृतसर के रानी का बाग में पंजाब नेशनल बैंक में लूट, बंदूक के दम पर वारदात को दिया अंजाम। आगरा जिला अस्पताल में खुले में डाला जा रहा बायोमेडिकल वेस्ट, मरीजों की जान से किया जा रहा खिलवाड़। आगरा में 4 वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की 10 मोटरसाइकिलें बरामद, तमंचा समेत चोरी का कई सामान बरामद। पति की क्रूरता भरी वीडियो आई सामने, पत्नी को लात घूंसों से पीटते हुए जमीन पर घसीटा, अलीगढ़ के मामूद नगर का बताया जा रहा वीडियो। बुलंदशहर में बेसिक शिक्षा विभाग का चूना लगा रही सियाना में तैनात 2 ARP GPS ऑन कर मोबाइल को स्कूल में छोड़कर चली जाती अपने घर, बच्चों के भविष्य से कर रही खिलवाड़। बुलंदशहर के बीबी नगर में पानी की टंकी बनाने के लिए किसानों की फसल बर्बादी और तोड़फोड़ को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने किया प्रदर्शन, धरने पर बैठने की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनने के बाद शिव प्रताप शुक्ला ने भाजपा से दिया इस्तीफा, 18 तारीख को लेंगे हिमाचल के राज्यपाल पद की शपथ। गोरखपुर में 220 परीक्षा केंद्रों पर CCTV की निगरानी में आज से शुरू हुई यूपी बोर्ड परीक्षा, 1,50,218 बच्चे हुए परीक्षा में शामिल। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे MLC बनवारी लाल के गांव डहलेपुर, पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि, बुधवार को लंबी बीमारी के बाद हुआ था निधन। ललितपुर कोतवाली पुलिस ने चोरी की 5 बाइकों समेत 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सभी अपराधियों को भेजा जेल। सोनभद्र में न्याय नहीं मिलने पर पीड़ित छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का किया प्रयास, ICU में भर्ती छात्रा, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज, एक दिन पहले ही कॉलेज के कमरे में बंद मिली थी छात्रा। आगरा के जगदीशपुरा में 11 फरवरी को हुई युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, प्रेम संबंध में गई जान, शराब पिलाकर दबाया गला, मारने के बाद शरीर पर किए ब्लेड से वार। बिजनौर के अमानगढ़ रेंज और कॉर्बेट नेशनल टीम ने आरक्षित वन क्षेत्र में चलाया चेकिंग अभियान, वनजी की सुरक्षा के लिहाज से चलाया जा रहा अभियान। फिरोजाबाद में मामूली विवाद ने ली एक बुजुर्ग की जान, कुत्ते को लेकर 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, लाठी डंडों से बुजुर्ग और महिला की पिटाई। हमीरपुर के मलहेटा गांव में आसमान से गिरा संदिग्ध उपकरण गिरने से इलाके में हड़कंप, जांच पड़ताल जारी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार मेरी हत्या करना चाहती है, साधु के रूप में अपराधी तत्व हैं, उनके खिलाफ सरकार करती है कार्रवाई करनी चाहिए। दो महीने से वेतन न मिलने पर सोनभद्र में हड़ताल पर उतरे निकाय कर्मचारी, जानकारी के अनुसार सभी नगर निकाय में बनी हुई है वेतन की समस्या। बाराबंकी के त्रिवेदगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष सचिन वर्मा के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, अभद्रता से बात करने और धमकी देने का आरोप। बुलंदशहर में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे 3 छात्रों को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, एक छात्र की मौत, 2 घायल। मुंबई के कांदिवली पुलिस ने एक बांग्लादेशी को एकता नगर से किया गिरफ्तार, अवैध तरीके से गलत दस्तावेज के आधार पर भारत में किया था प्रवेश। नवी मुंबई में कपड़े के गोदाम में लगी आग, आग से गोदाम में रखा सामान जलकर खाक, दमकल की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। आसनगांव के स्टेशन के पास मुंबई की ओर जा रही कसारा लोकल ट्रेन से पहिए से निकला धुआं, डर के मारे यात्री ट्रेन से कूदे। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में धमकी भरा फोन करने वाला गिरफ्तार, पूछताछ में पता चला कि दारू के नशे में किया था धमकी भरा फोन कॉल। नवी मुंबई के कोपर खेरेन में झाड़ियों में मिला अज्ञात महिला का शव, पुलिस ने 48 घंटे में किया हत्या का खुलासा, सोसाइटी में काम करने वाले वार्ड को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पुलिस ने 50 किलो गांजे के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 7.5 लाख रुपए बताई गई।
छत्तीसगढ़ के धीवर में समाज के 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन का हुआ उद्घाटन। मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल रहे मौजूद। बस्तर में बीजेपी नगर मंडल कार्य समिति की हुई बैठक। भाजपा जिला महामंत्री रामाश्रय सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बूथ को मजबूती प्रदान करने के लिए संकल्प लेने की जरूरत है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे दंतेवाड़ा। बस्तर के जंगलों के बीच रह रहे आदिवासियों से मिलने जाने पर पुलिस ने रोका। भारतीय निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय जागरूकता प्रतियोगिता में बस्तर के युवाओं ने छोड़ी छाप। मेरा मत मेरा भारत मेरा भविष्य विषय पर आधारित प्रतियोगिता के विजेताओं को कलेक्टर ने किया सम्मानित। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में युवती की हत्या का 24 घंटे के अंदर पुलिस ने किया खुलासा। 2 आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से घटना को दिया था अंजाम। हिरासत में ले गए आरोपी। कोरबा जिले के पुरातात्विक प्राचीन शिव मंदिर में 18 और 19 फरवरी को होगा पाली महोत्सव का भव्य आयोजन। छत्तीसगढ़ के डुंगरा को डोडरी में सैकड़ों महिलाओं ने मुख्य मार्ग पर पत्थर रखकर किया चक्का जाम। धूल के गुब्बारे उड़ाने से ग्रामीण परेशान। छत्तीसगढ़ के पंकाजुर में सरस्वती पूजा का चंदा नहीं देने पर टीचर ने आदिवासी छात्र के साथ मारपीट करने के मामले में सर्व आदिवासी समुदाय ने किया विरोध प्रदर्शन। पंकाजुर में नक्सलियों ने फेंका पर्चा। महिला से रेप करने वाले और धमकाकर केस वापस लेने वाले पर सजा देने की लिखी बात। भाकपा माओवादी आर के डिवीजन कमेटी ने जारी किया पर्चा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रीवा एयरपोर्ट का किया शिलान्यास। इटौरा में बने माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में किया लोकार्पण। मध्य प्रदेश के सरकारी डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर कर रहे आंदोलन। काली पट्टी बांधकर किया काम। उज्जैन में भी सरकारी अस्पतालों में हड़ताल पर बैठे डॉक्टर। महाशिवरात्रि के अवसर पर उज्जैन में बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। 21 लाख दीप जलाए जाएंगे प्रज्वलित। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के हनुमानगंज पुलिस ने ऑटो सवारी से लूट करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के कटनी में मार्बल कारोबारी के 4 ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। कार्रवाई कर कागजातों की जांच में जुटी टीम। मंदसौर में महाशिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य में भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर की जा रही भव्य तैयारियां। शिव भक्तों ने महादेव को लगाई हल्दी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में रामपुर रेलवे गेट के पास बनखेड़ी डाउन लाइन पर युवक की मिली लाश। शरीर पर गहरी चोट आने से हुई मौत। पोस्टमार्टम में हुआ खुलासा। नर्मदापुरम में एफसीआई रैंक से गेहूं की लगभग 100 बोरी हुई चोरी। एफसीआई रैंक की सील तोड़कर गेहूं निकालकर ले गए चोर। पंचमढ़ी में महादेव दर्शन करने आए श्रद्धालुओं से भरी जीप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। 13 लोग गंभीर रूप से घायल। टीडीएस चावल विवाद मामले में सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर लगाए आरोप। कहा आरोप है निराधार। कहा फर्टिलाइज चावल पर भ्रम फैला रही कांग्रेस। विदिशा के गजबा सौदा में बारात के दौरान 2 पक्षों में हुई खूनी संघर्ष। 4 लोगों ने मिलकर 2 युवकों पर किया जानलेवा हमला। एक की मौत, दूसरा घायल। हरियाणा के भिवानी में लावारिस बोलेरो गाड़ी में 2 युवकों की मिली लाश। दोनों युवकों की हत्या की जताई जा रही आशंका। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि भारत न हिंदू राष्ट्र था न हिंदू राष्ट्र रहेगा। वीरेंद्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र का सपना कभी पूरा नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने पर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। जैसा पहले से है वैसा ही रहेगा और सबको साथ लेकर चलना होगा। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में आरोपियों को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से लगा झटका। कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में जमानत याचिका खारिज की। मुनाफा वसूली के चलते ऊपरी लेवल से गिरा शेयर बाजार। मामूली तेजी के साथ बंद हुआ सेंसेक्स और निफ्टी।
नेपाल में एलपीजी गैस रिसाव के बाद हुए धमाके में नेपाल के सांसद चंद्र भंडारी 25% झुलसे, जबकि उनकी मां करीब 80% जली। इलाज के लिए ले जाया जाएगा मुंबई। तुर्की में फिर से भूकंप के झटके किए गए महसूस, 14 मिनट के अंदर आए 3 बार झटके। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए दावेदारी पेश करते हुए निकी हेली बोली, भारतीय मूल के मां पिता की हूं संतान। अमेरिका के टेक्सास में एक मॉल में हुई फायरिंग, 4 लोगों को मारी गोली, 1 की मौत। अमेरिका ब्लैक हॉक सैन्य हेलीकॉप्टर अलबामा राजमार्ग के बाद दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौत। पाकिस्तान के क्वेटा जा रही जाफर एक्सप्रेस में हुआ ब्लास्ट, 2 यात्रियों की मौत। चीन ने की ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने की मांग, तेहरान का दौरा करेंगे जिनपिंग। तानाशाह किम जोंग को अजीबोगरीब फरमान, कहा कि बेटी के नाम वाली महिलाएं और लड़कियां अपना नाम बदलें। महंगाई पर बोल रहे इमरान खान की फिसली जुबान, कहा पाकिस्तान में 600 अरब रुपए किलो बिक रहा घी। पाकिस्तान सरकार ने महंगाई की मार झेल रही जनता पर गिराया पेट्रोल बम, मिनी बजट के बाद दामों में बड़ा इजाफा, पेट्रोल की कीमत 272 रुपए प्रति लीटर पहुंची। सैफ अल अदल को बनाया गया आतंकी संगठन अल-कायदा का नायब चीफ, 9/11 हमले में रही थी अहम भूमिका। दिल्ली टेस्ट से पहले फिर शुरू हुआ विवाद, टीम इंडिया पर लगा पिच छिपाने का आरोप। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के साथ सेल्फी लेने को लेकर विवाद, 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आईसीसी ने गुरुवार को जारी की टेस्ट रैंकिंग को लेकर मांगी माफी, कहा ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में नंबर 1 टीम, आईसीसी ने भारत को नंबर 1 टेस्ट टीम कर दिया था घोषित। पाकिस्तान की ओपनर मुनीबा अली ने महिला टी20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड के खिलाफ शतक जमाकर रचा इतिहास, टी20 में पाकिस्तान की तरफ से शतक जमाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी। अक्षय कुमार की फिल्म सेल्फी 24 फरवरी को होने वाली है रिलीज, इससे पहले फिल्म का दूसरा ट्रेलर किया गया रिलीज। नए ट्रेलर में बॉयकॉट बॉलीवुड का हुआ जिक्र। शाहरुख खान की पठान ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, पार किया 500 करोड़ का आंकड़ा। बिग बॉस 16 के फर्स्ट रनर अप शिव ठाकरे का होम टाउन अमरावती में हुआ ग्रैंड वेलकम, वायरल हुआ वीडियो।